गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन और ये विद्युत रसायन का 11वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा विद्युत वाहक बल, विभवांतर और नेट समीकरण। नेट समीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसको आप समझ लेना अच्छी तरह से। रटने की तो इसमें आवश्यकता ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप हो जाती है ये, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। किताब में से मत पढ़ना आप, जो मैंने नोट्स में लिखाया है इसको इसे ही पढ़ना आप। देखो नेट समीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, सेल अभिक्रिया जिंक Zn प्लस Cu2 प्लस, जिंक का ऑक्सीकरण होगा यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो Zn2 प्लस, और कॉपर का अपचयन हो जाता है तो Cu ये एक्वस यानी ये जलीय विलयन में रहेंगे आए। Cu के लिए मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल व विद्युत वाहक बल में संबंध बताओ। तो देखो नेट समीकरण आपका है E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। यही है ना भाई, यही है आपकी नेट समीकरण। ये नेट समीकरण है, ये ज्ञात होनी चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं यानी Zn के द्वारा भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और कॉपर के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर n का मान तो लिख दोगे आप 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Kc लिखोगे आप भाई, Kc है कि अभी का उत्पाद की सांद्रता का अनुपात बटे अभिकारक की सांद्रता का अनुपात। तो Kc लिखोगे आप Zn2 प्लस Cu बाई Zn और ये Cu2 प्लस। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अगर हम इनका देखें तो इनका मान होगा Zn बराबर Cu बराबर 1, Zn बराबर Cu बराबर 1, यानी ये ठोस अवस्था के लिए 1 माना जाता है। ठोस के लिए लिख दिया भाई आपने, यह ठोस के कारण है, ठोस के लिए। तो देखो क्या लिखोगे, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2, यानी n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। इतना आप कर दो, इसे कर दो इसे आप इतना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसे आप नोट कर लो नोट्स में अपने में।
इसे तो आप आसानी से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें भाई। देखो सेल अभिक्रिया आपको दे रखी है, यानी ये जो अभिक्रिया दे रखी है ये डैनियल सेल की अभिक्रिया है। Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu के लिए मानक विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल में संबंध बताओ। संबंध बताओ तो आपकी जो नेक्स्ट समीकरण है उससे आप दोनों को संबंध निकाल सकते हो। E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Kc। लॉग Kc यहाँ पर जो n का मान है वो कितने हो जाएंगे 2 यानी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है भाई 2, यानी गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। ठीक है, Kc को आप नोट कर ही सकते हो। Kc है अभिक्रिया वेग नियतांक, यानी Kc बराबर अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता का अनुपात बटे अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात। ठीक है, और ठोस के लिए Zn का Zn का मान होता है 1, तो E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, ये आप इतना कर देना। आगे देखो, आगे भी एक क्वेश्चन है। आगे नोट करो, अगला एग्जांपल है कैडमियम आयन लवण सेतु, सिल्वर आयन और ये सिल्वर धातु। ये इसको भी आप सॉलिड में लिखो, इसको लिखो आप एक्वस में, इसको लिखो आप एक्वस में, एक्वस सॉल्यूशन, और ये भी आप एक्वस सॉल्यूशन में लिखो। ठीक है, इसके लिए आप समीकरण क्या बनाओगे? इसके लिए समीकरण देखो, ये जो हो रही है ये हो रही है एनोड पर और ये अभिक्रिया हो रही है कैथोड पर, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीकरण और इसका हो रहा है अपचयन। तो देखो हल के लिए Cd प्लस Ag आयन 2Ag आयन 2Ag आयन इक्वल टू Cd प्लस और 2Ag सॉलिड में। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखो नेक्स्ट समीकरण, यानी विद्युत वाहक बल और मानक विद्युत वाहक बल में संबंध। E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 1 अपॉन n log Kc। तो इसके लिए देखो, इसके लिए तो देखो E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 3 यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके हैं भाई? कैडमियम के हैं, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? एक इलेक्ट्रॉन है सिल्वर का। तो लॉग उत्पाद की सांद्रता Ag प्लस Cd प्लस Ag 2Ag अपॉन Cd 2Ag प्लस, इसी तरह देखो Cd बराबर 2Ag बराबर 1 किसके लिए? ठोस के लिए। ठीक है, तो E बराबर ई नॉट
माइनस 0.059 अपॉन 1/3 log CD प्लस अपॉन 2AG प्लस। ठीक है भाई, उतार लो इसे। ठीक है भाई, ये जो हम पढ़ रहे हैं इनको आप एग्जाम्पल लगा लो, चाहे इनको लगा लो नेट समीकरण के अनुप्रयोग। पहला आपको मैंने जिंक का और कॉपर का समझाया, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कैडमियम और सिल्वर का है। अगला क्वेश्चन नोट करो आप। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है या न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, तो नोट करो आप। 298 केल्विन ताप पर, क्वेश्चन 298 केल्विन ताप पर सेल अभिक्रिया Zn सॉलिड कॉपर आयन जलीय विलयन में रहेंगे। इनके लिए जो सांद्रता है वो है, इसके लिए जो सांद्रता है वो है 0.001 m इजकल टू, इसके लिए 001 नहीं है, इसके लिए है 0.01। ठीक है, Zn2 प्लस, ये भी जलीय विलयन में रहेंगे। इसके लिए जो सांद्रता वो है 0.001 m प्लस ये कॉपर आयन, और ये भी जलीय विलयन में रहेंगे। ठीक है, सॉरी ये कॉपर आयन नहीं, कॉपर धातु, ये सॉलिड में रहेंगे, सॉलिड। आगे देखो, के लिए मानक विद्युत वाहक बल का मान, मानक विद्युत वाहक बल का मान कितना दे रखा भाई, 1.1 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसके लिए आपको वही नेट समीकरण लिखनी पड़ेगी। लिखो हल में लिखो भाई, नेट समीकरण है आपकी E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। ठीक है, ये आपके नेट समीकरण है। और नेट समीकरण के लिए आपको अभिक्रिया दे रखी है, Kc का मान दे रखा है आपको। तो Kc का मान आप यहाँ पर n का मान तो n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है, Kc का मान आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद में क्या है Zn2 प्लस Cu2 प्लस अपॉन Zn Cu2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर जो Cu2 प्लस की जो सांद्रता दी हुई है वो दी हुई है 0.001
0.01 m और Zn2+ की सांद्रता दी हुई है 0.001 m। ठीक है भाई, इतना करने के बाद में अब देखो समीकरण आपके सामने है ही, इसमें इसको पुट कर दो, रख दो इसमें E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n का मान आप 2 लिख दो, लॉग देखो Zn और Cu का मान तो एक होता ही है, Zn2+ और Cu2+ का मान दे रखा है आपको। तो देखो Zn का मान है 0.001 m अपॉन 0.01 m। ठीक है भाई, लिख दिया आपने। आगे देखो, अब E0 का मान भी दे रखा है, E बराबर E0 का मान है, मानक विद्युत वाहक दे रखा है आपको 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 1/2 log 0.001 m अपॉन 0.01 m। ठीक है भाई, लिख दिया आपने ये। ठीक है, इसके लिए देखो आगे देखो, E बराबर 1.1 माइनस 0.0591/2 log, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 इसको आप हल कर लो तो E बराबर 1.1 माइनस 0.0591/2, इसको हल करोगे तो 1 log 10। तो log 10 का मान कितना होता है भाई, 1 होता ही है। तो देखो इसको हल करोगे आगे तो E बराबर 1.1 प्लस 0.0591/2, इसका मान log 10 का मान 1 होता है। तो आगे इसको हल कर लो आप। E बराबर 2.2 प्लस 0.0591, जोड़ दो इसे, बटे 2, कैलकुलेशन करो इसे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2.791/2, 2.791/2 भाग दो इसमें आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.395 ई का मान। ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो ये देखो इसको समझ लो आप, एक बार और समझ लो इसे भाई। 298 केल्विन ताप पर सेल अभिक्रिया Zn प्लस Zn2+ की सांद्रता 0.01 m इजकल टू Zn2+ की सांद्रता 0.001 m प्लस Cu के लिए मानक विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो मानक विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए आपको नेट समीकरण इसमें लगानी होगी, क्योंकि इसमें मानक विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल दोनों दिए हुए हैं। ये तो है विद्युत वाहक बल और ये है मानक विद्युत वाहक बल। तो E बराबर E0 माइनस 0.059/n log Kc, ये आपकी नेट समीकरण है। इसमें n का जो मान है वो है 2 क्यों है, क्योंकि अभिक्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अभिक्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 2। ठीक है, अब Kc का मान आप लिख ही सकते हो, यानी अभिकारकों उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात। और Cu2+ आयन की जो सांद्रता का मान दे रखा है वो दे रखा है 0.01 m और Zn
2 प्लस की सांद्रता का मान दे रखा है 0.001 m। ठीक है भाई, इसको आप इसमें पुट कर दो समीकरण में, तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591/2 लॉग, यानी ये 0.001 m किसकी सांद्रता है, जिंक की सांद्रता है। ये Cu और Zn आपको मैं बता चुका हूँ कि ठोस के लिए क्या होता है, 1 होता है इनका मान, और E नॉट का मान यानी मानक विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है 0.01 वोल्ट। तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे, आगे कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स आ जाएगा। 10 इनवर्स इसका लोग लोगे तो आप आ जाएगा E बराबर 1.1 माइनस 0.059/2 1 log 10, यानी log 10 का मान होता है 1, तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। इसको आप सिंपल सा है, आगे कैलकुलेशन कर लेना। इस E का मान आ जाएगा E का मान आ जाएगा 1.359, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, आप इसको वोल्ट भी लगा दो, विद्युत वाहक बल वोल्ट में, तो ये वोल्ट लगा दो आप। ठीक है भाई, कर लिया आपने ये। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे बैटरी या सेल के प्रकार। बैटरी, अब बैटरी कितने प्रकार की होती है, बैटरी कितने प्रकार की होती है आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ भी रखा है, ये पढ़ा भी है आपने। बैटरी यानी बैटरी कहो या सेल कहो, भाई सेल या बैटरी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल। प्राथमिक बैटरी या सेल वे होते हैं जिन्हें हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। बैटरिया या सेल के प्रकार, बैटरिया या सेल के प्रकार। बैटरिया या सेल 2 प्रकार के होते हैं। बैटरिया या सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक सेल या बैटरी, प्राथमिक बैटरी। दूसरा होता है द्वितीयक सेल या बैटरी। भाई प्राथमिक बैटरी या सेल वे होते हैं जिन्हें हम एक बार ही यूज कर सकते हैं या एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है। हम इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते या पुनः चार्जिंग नहीं कर सकते, इन्हें हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। प्राथमिक सेल या बैटरी कहलाती हैं। द्वितीयक जो सेल या बैटरी होती है उन्हें हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम इन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी को आप बार बार चार्ज करके प्रयोग में ले सकते हो। ठीक है भाई, ये तो होता है सेल या बैटरी। ठीक है भाई, समझ आ गया। भाई प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें हम एक बार ही प्रयोग में ला सकते हैं, दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। एक बार ये निराविष्ट होने के बाद इन्हें हम आविष्ट नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें हम एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा भी प्रयोग में ला सकते हैं, अर्थात इन्हें हम बार बार आवेशित कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। आगे बात समझ में, आगे पढ़ेंगे हम प्राथमिक सेल कौन कौन से हैं और द्वितीयक सेल कौन कौन से हैं, ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई।